तो देखिए आज हम लोग सीखेंगे इस प्रकार के वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए। इसमें देख रहे हैं कि इस प्रकार के वृत्त जो है तो इसमें क्या है कि दो दो आपको जैसे कि त्रिज्याएं पता चल रहा है। क्या चल रहा है? दो दो त्रिज्याएं पता चल रहा है। तो इसमें क्या है कि दोनों त्रिज्याएं जो है भिन्न है। दोनों त्रिज्याएं क्या है? भिन्न भिन्न है। एक त्रिज्या आपको पता चल रहा है कि 90 है और एक त्रिज्या आपको क्या पता चल रहा है कि 100 मीटर है। तो दोनों त्रिज्या जो है एक दूसरे से समान नहीं है ना। तो उसको जब इस प्रकार से अगर हमको त्रिज्याएं अगर मिल रहा है तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे? औसत कर लेंगे। क्या कर लेंगे? औसत। औसत का मतलब समझते होंगे आप लोग कि औसत का मतलब क्या होता है। औसत आखिर कहा जाता है किसको? औसत का मतलब देखिए, आपको कहने का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति एक दिन कमाया 100 रुपया। एक दिन कितना कमाया? 100 रुपया कमाया। और दूसरे दिन जो है वह व्यक्ति जो है आपको 200 रुपया कमाया। कितना कमाया? 200 रुपया। मतलब पहला दिन व्यक्ति कमाया 200 और दूसरा दिन व्यक्ति कमाया कितना? तब देखिए, पहला दिन 100 रुपया कमाया और दूसरा दिन 200 रुपया कमाया। कुल टोटल इन्होंने कितना कमाया? 300 रुपया कमाया। तो 300 रुपया का अब औसत हमको प्राप्त करना है। तो कुल टोटल 2 दिन का कितना हो गया? 150 रुपया। कितना हो गया? 150 रुपया। तो 150 रुपया कहने का मतलब ये हुआ कि रोज का इसका कमीनी कितना हुआ? 2 दिन का, प्रत्येक दिन का कमीनी 150 रुपया का कमीनी हुआ है। तो एवरेज का मतलब यही होता है, औसत का मतलब यही होता है कि कुल जो है ऐसे कि अब यहाँ 300 तो कमाया, लेकिन पहला दिन 100 कमाया था, दूसरा दिन 200 कमाया था। तो एवरेज इसका क्या हुआ कि 150 रुपया का प्रत्येक दिन का कमीनी है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम जो औसत त्रिज्याओं का औसत जो निकाल रहे हैं, तो त्रिज्याओं का औसत जो है इसी ढंग से आपका निकलेगा जिस ढंग से आपका ये है। ठीक है। तो देखिए यहाँ 90 प्लस 100 यानी कुल टोटल आपका कितना हो जाएगा? 190। 190। संख्या कितना अपना है? 2 गो है, 1 और 2। त्रिज्या कितना है? 2 है, तो बटा 2। तो 190 बटा 2। इसको काट दीजिए तो 95 दूना हो जाता है 190। 5 दूना 10 और 9 दूना 18 और 1 19। यानी 190 को जब काटेंगे तो 95 आ जाएगा। तो देखिए हमको त्रिज्याएं अब पता चल गया। इसका एवरेज जब निकाले तो हमको कुल त्रिज्याएं पता चल गया। कितना आ गया? 95 आ गया। तो जब हमको 95 मीटर जब प्राप्त हो गया तो यह जैसे कि वृत्त है, तो यह पूरा वृत्त तो नहीं है, वृत्त खंड है। वृत्त खंड कहने का मतलब है वृत्तों का जो है एक टुकड़ा है। वृत्तों का एक क्या है? टुकड़ा है। तो जब वृत्तों का जो ये टुकड़ा है तो हम वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे। क्या निकालेंगे? वृत्त खंडों का क्षेत्रफल। तो हमें त्रिज्या यहाँ से प्राप्त हो गया। यहाँ से हमको क्या प्राप्त हो गया? त्रिज्या। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्या गुणे चाप। त्रिज्या गुणे चाप बटा 2। चाप का कहने का मतलब है कि जो यहाँ से हम एंगल ले रहे हैं इस ढंग से, ठीक है, इस छोर से जो हम चाप बैठा रहे हैं, तो यह जो ऐसे की जो परिधि होती है, इसको जिसको हम लोग कहते हैं परिधि कहते हैं, है ना, परिधि कहते हैं। तो इसी को कहा जाता है चाप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाप। तो देखिए चाप की लंबाई हमको पता है 150 मीटर है। कितना पता है? 150 मीटर है ना। और त्रिज्या भी हमको पता है कि 95 मीटर है। तो सीधी सी बात है 95 गुना 150। 95 गुना 150 बटा 2। अब देखिए यहाँ से हम काट देंगे, 2 से काट देंगे, 150 कट जाएगा। बहुत आसान तरीका से 75 दूना 150। अब 75 को 95 से मल्टीपल कर देंगे। 75 को, है ना, 95 से मल्टीपल कर देंगे या 95 को 75 से मल्टीपल, है ना, मतलब दोनों बात आपका सेम है, इक्वल है। तो कुल टोटल मल्टीपल करने के बाद 95 गुना 75 करने के बाद आपको आता है 7125 वर्ग मीटर। तो इसका कुल एरिया जो हो गया, इसका कुल एरिया
7125 वर्ग मीटर हो गया। कुल एरिया कितना हो गया? 7125 वर्ग मीटर। ठीक है दोस्त, थैंक यू।